डियर स्टूडेंट, आज का सेशन जो हमारा है वो इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर द बीटेक। तो इसके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली बीटेक करने के बाद जो बच्चों के पास ऑप्शंस बनता है बीटेक करने के बाद, एक तो वो जॉब कर सकता है, सेकेंड ऑप्शन वो हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन इज योर बिजनेस। जॉब, हायर स्टडीज़ और बिजनेस। अब जॉब में कई तरीके की जॉब्स हैं, उसके बारे में मैंने क्लासीफाई कर लिया। हर एक स्टूडेंट का माइंड का लेवल अलग होता है, हर एक स्टूडेंट में डिफरेंट लेवल की तैयारी कर रखी है बीटेक के दौरान, तो किसको किस फील्ड में जाना है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जॉब्स को क्लासीफाई करता हूँ। बेसिकली जॉब्स को अगर बीटेक के बाद के बारे में बात किया जाए, तीन तरीके से क्लासीफाई कर रहा हूँ। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स, एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब और एक पब्लिक सेक्टर की जॉब। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में सर क्या अंतर है, तो यहाँ पे वो भी क्लियर होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या अंतर होगा और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। तो जॉब में बेसिकली तीन जॉब्स की बात करेंगे, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, सेकंड वन इज प्राइवेट सेक्टर, थर्ड वन इज योर पब्लिक सेक्टर। तो जो लोग चैनल पे नए हैं और वो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उनको रिसेंट अपडेट्स मिलता रहे। और कंटेंट अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में उस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं इस कंटेंट को। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में बीटेक वालों की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, बैंक पीयू, बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईएएस यूपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है, बैंक का एग्जाम स्पेशलिस्ट ऑफिसर और पीओ जनरली आईबीपीएस के थ्रू होता है, एसएससी कंडक्ट कराता है सीजीएल का एग्जाम। पेपर पैटर्न वगैरह अगर इसमें बात किया जाए तो मैथ्स, रीजनिंग वगैरह यहाँ पे भी पूछा जाता है। बैंक में भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह पूछा जाता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले हैं वो एक बार अच्छे से इसका रिस्क दें तो एक अच्छी जॉब होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की सीएस और आईटी वालों के लिए। आईएएस आपको पता है यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो जो लोग आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं ये भी गवर्नमेंट जॉब है, आईएएस में जा सकते हैं। क्लर्क, बैंक क्लर्क वगैरह की भी तैयारी कर सकते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। टीचिंग प्रोफेशन में जो लोग जाना चाहते हैं वो टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ। यूपीपीसीएल वगैरह में असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो लोग पढ़ने में अच्छा हैं और रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं वो साइंटिस्ट बन सकते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इनके इंडिविजुअल फॉर्म्स भी निकलते रहते हैं इसरो और बाग के, गेट के थ्रू होता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जैसे यूपीपीसीएल वगैरह में वैकेंसीज निकलती रहती हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स की, यूपीपीसीएल में जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने बात की, किसकी बात की मैंने बेटा, बात कर दी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की। गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करने में हो सकता है कि आपको टाइम लग जाए, बट ये है कि जो जॉब होती है वो गुड टाइप की जॉब होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेलेक्ट करते हैं या घर की कंडीशन कैसी है, कौन सा ऑप्शन आपको बीटेक के बाद सेलेक्ट करना चाहिए। रीज़न ये है कि बीटेक के बाद सबकी सिचुएशन अलग रहती है, कोई बैंक की तैयारी करना चाहता है, कोई टीचिंग की या किसी भी ऑप्शन में, और अल्टीमेटली सारे लोग क्या चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मैंने ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के बारे में बता दिया। अब प्राइवेट कंपनी, जो कि आपके कॉलेज वगैरह में कुछ कंपनीज आती हैं, अच्छे कॉलेजेस में अच्छी कंपनीज आती हैं। प्राइवेट कंपनी को बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक प्रोडक्ट बेस्ड, जो कोई प्रोडक्ट बनाती हैं उनको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बोलते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपका गूगल आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, फेसबुक आता है और एप्पल आता है, और कुछ इस तरह की कंपनीज हैं जो आपकी इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग, अगर आप अच्छे कॉलेज से बीटेक वगैरह किए रहते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते रहते हैं। अदरवाइज जब एक्सपीरियंस होता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंपनी आती है जो जनरली प्राइवेट कॉलेजेस में विजिट करती रहती है, दैट इज टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस। ये सारी कंपनीज आती हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी में कौन कौन सी आती है, टीसीएस आती है, विप्रो आती है, इन्फोसिस आती है। रिटन एग्जाम वगैरह कराते हैं ये लोग, रिटन एग्जाम होता है, फिर रिटन एग्जाम के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, जीडीपीआई प्लस रिटन एग्जाम। फाइनल ईयर वगैरह में ये कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं और एक ठीक ठाक पैकेज देके जाती है, 4 से 6 लाख के बीच में, 4 to 6 लाख। सो डिपेंड करता है किस कॉलेज में क्या, किस पर्पज से आती हैं और कितने लोगों को लेके जाती हैं। 4 to 6 लाख के आसपास का आपका पैकेज रहता है। अच्छा, इसी बीच में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग क्लासेस वगैरह करना चाहते हैं कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड, एप्टीट्यूड की क्लासेस, तो गेट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
वहाँ पे एप्टीट्यूड सेशन आपका चलता रहता है। एप्टीट्यूड सेशन की लाइव क्लासेस आप ले सकते हो, जिसमें पूरा का पूरा आपका एप्टीट्यूड पोर्शन कवर कराया जाता है, प्लस रीजनिंग का पोर्शन कवर कराया जाता है रिलेटेड टू द योर कैंपस प्लेसमेंट, दैट इज TCS, विप्रो एंड इन्फोसिस, राइट। फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बारे में बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं, PSUs जिसको बोलते हैं, बेसिकली इंडिया में 250 प्लस PSUs है जो अभी चल रहा है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर जो रहता है वो 51% का रहता है और प्राइवेट कंपनियों का शेयर जो होता है वो 49% का होता है। तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी कंपनी को हम लोग PSUs बोलते हैं। ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं हम लोग, PSUs बोलते हैं। बेसिकली एयर इंडिया हो गया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, BHEL हो गया, सेल हो गया, ये सारे PSUs होते हैं। अच्छा, आज की डेट में क्या ये अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स भी कराते हैं, कभी कभी अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स कराते हैं, कभी कभी ये गेट के थ्रू, गेट जो एग्ज़ाम होता है जो कि आपकी फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर और पास आउट होने के बाद भर सकते हो। तो आपकी अगर रैंक अच्छी आती है गेट में और ये गेट के थ्रू है, जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल जो है इस बार गेट के थ्रू है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ये गेट के थ्रू है। तो कुछ PSUs ऐसे हैं जो गेट के थ्रू हैं और कुछ इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो आप ये देखिए रिसेंट वैकेंसीज में कौन कौन सा है, कोई इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट कराता है और कोई आपका PSU ऐसा है जो गेट के थ्रू है। तो आप गेट के थ्रू भी भर सकते हैं और अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल भी जा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया PSUs के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में। अब बात करते हैं, जैसे कुछ बच्चे हायर स्टडीज़ पे जाना चाहते हैं। हायर स्टडीज़ में आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, ME, MTech, MS और PhD का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम क्या है बेटा। PhD करने में लगभग 3 साल से 9 साल मान के चलिए एवरेज लग जाता है, 3 to 9 ईयर्स एवरेज आफ्टर BTech। ME, MTech में 2 ईयर्स एवरेज लगभग। और अगर आपने ME, MTech गेट के थ्रू अच्छे कॉलेजेस से कर रखा है, और अच्छे कॉलेजेस की बात करेंगे तो टॉप कॉलेज आपका ISC बैंगलोर आता है। ISC बैंगलोर से अगर आपने MTech कर रखा है या IITs से कर रखा है या NITs से कर रहा है, पहली प्रायोरिटी तो ISC बैंगलोर को मैं दूंगा, उसके बाद IITs को बोलूँगा, फिर NITs में आप जाइए। तो डिपेंड करता है आपने क्या गेट में रैंक लाए हैं। गेट के बिहाफ पे ही MTech में एडमिशन होता है। फिर आप कौन सी ब्रांच को लेते हो ये भी डिपेंड करता है। गेट के एग्ज़ाम के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि किस ब्रांच को आपको लेके आगे बढ़ना है। तो ISC बैंगलोर, IITs वगैरह से अगर आपने कर रखा है MTech वगैरह, तो 9 से 15 लाख के आसपास आपका एवरेज पैकेज जाता है। और वो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की स्किल क्या है। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द स्टूडेंट। सेकेंड ऑप्शन, हायर स्टडीज़ में आप MBA भी प्लान कर सकते हो। MBA कैट के थ्रू होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कैट के थ्रू आप MBA में जा सकते हैं अगर आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। टॉप कॉलेजेस में आपका IIM होता है, SP जैन हो गया, FMS हो गया। अगर ये कॉलेजेस आपके हैं और आपने MBA के लिए अप्लाई कर रखा है इन कॉलेजेस में और ये सारे अच्छे कॉलेजेस, तो आपका पैकेज भी डेफिनेटली अच्छा जाएगा। जब अच्छे कॉलेज पढ़ाई करेंगे तो अच्छे कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए अच्छी कंपनी आएंगी। तो जो पैकेज जाता है वो लगभग 10 to 20 lakhs पर एनम के आसपास जाता है। कहाँ से? अगर आपने टॉप कॉलेजेस से आपने कर रखा है MBA, राइट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया हायर स्टडीज़ के लिए। फिर लास्ट ऑप्शन जो आता है वो बिजनेस आप प्लान कर सकते हैं। अब ये बिजनेस किस टाइप का डिपेंड करता है, या तो आप फैमिली बिजनेस कोई हो उसके बारे में, अगर आपके घर से पहले मतलब कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है उसको कंटिन्यू करिए। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ ऐसे स्किल है कि कुछ आप डेवलप कर सकते हैं, कुछ अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन करके कुछ प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो आजकल शार्क टैंक वगैरह भी ऑप्शंस हैं जो आपको अच्छा बजट फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बट आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा गुड टाइप का आइडिया होना चाहिए। गुड आइडिया अगर आए तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। आपकी चॉइस जॉब है कि आपकी चॉइस हायर स्टडीज़ है और आपकी चॉइस बिजनेस है। देखो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ये सारी की सारी कंडीशंस किस पे डिपेंड करती है, जॉब, हायर स्टडीज़ या बिजनेस, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि आपकी फैमिली और फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि बेटा गेट की तैयारी कर लो, बहुत बोलेंगे कैट की तैयारी कर लो, बट अगर घर की कंडीशंस अच्छी नहीं है तो बच्चा फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली वो जॉब की तरफ ही जाने चाहेगा।
तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट इटसेल्फ, राइट। तो ये एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि बीटेक के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो लोग वीडियो को देखे हैं तो उनसे कुछ रिक्वेस्ट है। पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि आपने अपना टाइम दिया कि कंप्लीट वीडियो देखा। उसके बाद एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। क्या होता है कि इन सारी चीज़ों से अगर चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक किया तो मुझे मिलता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट टूल है किसी भी वर्क को करने के लिए। अगर मुझे मोटिवेशन मिला तो डेफिनेटली मैं नए वीडियोस लेके आऊँगा जिससे आपको कुछ ना कुछ नई नॉलेज मिलती रहेगी। तो हर एक व्यक्ति को मोटिवेशन की नीड होती है। मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलता है? आपके लाइक से मिलता है और आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मिलता है। और अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सो दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग अगेन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।